हाँ भी बच्चों, अभी हमने बताया एल्कोहलों पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केनों को बनाना और एल्कोहलों पर SOCl2 की अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केनों का बनना। ठीक, अब चौथा नंबर जो आती है बनाने की विधि, चौथे नंबर की बनाने की विधि आती है बच्चों एल्कोहलों पर PCl3 की अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहलों पर चौथा नंबर आता है एल्कोहलों पर PCl3, इसका नाम क्या होगा बच्चों? एल्कोहलों पर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा, 3 है, ट्राइक्लोराइड होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलों पर PCl3 की अभिक्रिया द्वारा। अब अगर हम बात करें R सिंगल बॉन्ड OH की और किससे क्रिया कराएं? PCl3 से क्रिया कराएं। इसमें भी ध्यान रखना है बच्चों, जैसे कि हमने SOCl2 और PCl3 के बारे में बताया था और OH समूह क्या बनता था, इसमें भी ऐसी निश्चित है। अगर एल्कोहल समूह और PCl5 की क्रिया हो रही हो, किसी भी कंपाउंड में एल्कोहल समूह PCl3 से अभिक्रिया हो रही हो, तो जो कंपाउंड बनता है वो एक कंपाउंड बनता है, इसमें वो बनता है H3PO3। ये ध्यान रखना है, इसके नीचे भी लिख सकते हो अवश्य बनेगा। अवश्य बनेगा। अब इसमें देखते हैं हम, देखो इसमें O के कितने हैं भैया? H के 3, O के 3, इधर O के कितने हो रहे हैं? 1 और H का भी 1, तो कितने से गुणा कर ले? 3 से गुणा कर ले, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें अब हमारे पास P का 1 आ गया, O के 3 आ गए, H के 3 आ गए, अब हमारे 3 R बचे और 3 ही Cl बचे। तो R और Cl में अगर हम यौगिक बनाते हैं तो RCl बनता है, उसके बाद समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, R सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा और इसे 3 से गुणा कर दी जाएगी, तो हेलो एल्केन हमारा ये हो जाएगा एल्किल क्लोराइड। अब हम इसके स्थान पर ले सकते हैं क्या? CH3OH प्लस PCl3 से फिर अभिक्रिया करा दी, तो अब क्या बनेगा बच्चों? अगर दिमाग लगाए हम तो इसे 3 से गुणा हो जाएगी और बनेगा 3CH3Cl प्लस H3PO3। इसी टाइप से हम अगला देख सकते हैं, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर की बात करें, इसके स्थान पर ले सकते हैं CH3 के स्थान पर C2H5OH और इसकी क्रिया करा दी बच्चों हमने PCl3 से, बनेगा और इसके 3 अणु ले लेंगे, तब आएगा 3C2H5Cl प्लस H3PO3, ये इसका कंपाउंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर एल्कोहल समूह अगर किसी यौगिक में मिलता है और उसकी अभिक्रिया PCl3 से हो रही है तो हमेशा H3PO3 बनना ही बनना है। उसके बाद दिमाग लगा लेना है कि दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा। ठीक, कहीं मिल जा। इसी टाइप से अगर कोई किसी दूसरे कंपाउंड में OH हो तो उसमें भी बन जाता है। किसी दूसरे कंपाउंड में अगर OH हो, अगर मान ली जाए कि अगर हम देखें, अभी हमने एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल ले लें, R सिंगल बॉन्ड COOH का कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl3 से अभिक्रिया कराएं, इसके 3 अणु ले लें, तो देखो तुम देख रहे होगे इसमें भी OH समूह हैगा, ये तो एक कंपाउंड तो बनेगा हमारा H3PO3 प्लस। अब हम दिमाग लगाएं, हमारे पास क्या बच गया होगा शेष? एक तो 3RCO बच गया होगा और 3Cl बच गया होगा, और RCO और 3Cl में अगर कंपाउंड बनेगा तो RCOCl बनेगा और इसके अणु कितने आ जाएंगे? 3 अणु हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमें अगर OH कहीं मिले किसी भी कंपाउंड में, उसकी अभिक्रिया PCl3 से हो रही है तो 100% हमेशा H3PO3 बनना ही बनना है। रखोगे ना ध्यान?
पांचवा नंबर अगर हम देखते हैं हेलो एल्केन के बनाने की विधि, पांचवें नंबर, अगर हम पांचवें नंबर की बात करें, पांचवें नंबर की बात करें हम एल्कोहलों पर केबीआर का नाम क्या होगा? पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया द्वारा, एल्कोहलों पर केबीआर की अभिक्रिया द्वारा, अगर हम एल्कोहल ले, पहला नंबर आर सिंगल बॉन्ड OH और प्लस केबीआर से अभिक्रिया कराते हैं इसकी, और इसमें प्रेजेंस आती है बच्चों सांद्र H2SO4 की। अब दिमाग लगाना है, ये जो बंध टूटेगा, ये बंध टूटेगा बच्चों कहां से? यहां से, और यहां पर एक बॉन्ड होगा K और Br के बीच में, K और Br के बीच में बॉन्ड होगा Br के बीच में। अब ये दिमाग लगाओ, इसका बंध कहां से टूटेगा? पहले तो इसमें देखो ROH में, जब बंध यहां से टूटेगा तो OH जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो जोड़ा है वो किधर की ओर खिसका हुआ होगा? OH की तरफ को, इसके कारण इस पर माइनस, इस पर प्लस, और KBr में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किधर की ओर खिसका हुआ होगा? Br की तरफ को, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब तोड़ दो इसको, प्लस वाले को माइनस के पास और माइनस वाले को प्लस के पास पहुंचा दो। अगर हम देखें तो ये Br कहां आ जाएगा? R के पास। ये K कहां आ जाएगा? इसके पास। या इसको पहुंचा दो, या इसको इधर पहुंचा दो। तो अब बच्चों हमारा बन जाएगा क्या? R सिंगल बॉन्ड Br प्लस KOH। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, यहां पर आ जाएगा CH3OH प्लस KBr, और प्रेजेंस आ जाएगी बच्चों सांद्र H2SO4 की। अब दिमाग लगाओ क्या बनेगा? अब आएगा CH3Br प्लस KOH। अगर हम लें तीसरे नंबर की C2H5 जो तुम्हारे कोर्स में है, OH प्लस KBr, प्रेजेंस लेंगे इसकी सांद्र H2SO4 की। अब दिमाग लगाना क्या बनेगा? C2H5Br प्लस KOH। और हमारे कोर्स में, हमारी जो बुक है इसमें एथिल ब्रोमाइड तुम्हारे कोर्स में जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये जो एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि भी होती है, एथिल ब्रोमाइड की बनाने की जो एथिल ब्रोमाइड बनाना, ये एथिल ब्रोमाइड, और ये प्रयोगशाला विधि भी है, लिख सकते हो प्रयोगशाला विधि है। किसकी? प्रयोगशाला विधि। अगर एथिल ब्रोमाइड अगर प्रयोगशाला में बनाना है तो प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल लिया जाएगा और KBr लिया जाएगा और सांद्र H2SO4 लिया जाएगा। तीनों को मिक्स करके गर्म कर दो तो हमें जो प्राप्त होगा वो एथिल ब्रोमाइड C2H5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। नोट करें इसको।